साले नासिक और ठाणे की यात्रा करने के बाद अब 100 और 10 साल यहां पर। अबे ये सब क्या बकवास है? यहां आने से पहले इंटीरियर डेकोरेटर था क्या तू? अरे नहीं, यहां से निकलने के दिन गिन रहा हूं। ये सभी निशान यहां बिताए हुए एक एक दिन के हैं। अगर मैं भी तेरी तरह जेल में बिताए दिन गिनने लगूंगा तो इस जेल की, नासिक जेल की और तिहाड़ जेल की दीवारें भी कम पड़ जाएंगी, समझे? क्यों? इतने दिन रहना है क्या जेल में? बहुत लोगों को मारा है क्या? ऐसा ही समझ ले। मैं भी एक अच्छा खासा शरीफ इंसान था। बहुत सपने थे, नौकरी करूंगा, मोपेड पे ऑफिस जाया करूंगा, और अगर सही लड़की मिल गई तो शादी भी कर लूंगा। मगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। इतने सालों के प्लान एक हफ्ते में मिट्टी में मिल गए। कैसे? ये 7 साल पहले की बात है। ये जिस कंपनी में नौकरी करता था मैं, वहां कुछ गड़बड़ हो गई थी मुझसे। बिना नोटिस के निकाल दिया मुझे। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा, पैसे कहां से लाऊंगा, और ऊपर से वो मेरी मकान मालकिन, वो मेरा सर खा रही थी। मोहन, मोहन, बाहर आओ, बाहर आओ। ये देखो कौन आए हैं। एक तो पिछले 2 महीने से मेरा किराया नहीं चुकाया, और ऊपर से तुम्हारे लिए मुझे इन लोगों की बातें सुननी पड़ती है। आओ आगे, बताओ इन्हें। क्यों मोहन साहब, कहाँ है मेरे पैसे? 280 रुपए हो गए, 3 महीनों का पान का और सिगरेटों का। और साहेब, आपके कपड़ों की इस्त्री का बिल 76 रुपए हो गया है। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा तो है कि जैसी मेरी नौकरी लगेगी मैं आप लोगों का सारा पैसा चुका दूंगा। और आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। पिछले हफ्ते से मैं सुनती आ रही हूँ, और अब तुम्हारा बिजली का किराया मैं नहीं चुका सकती। इन लोगों को मैं नहीं जानती, लेकिन जल्दी तुमने मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें उठवा के बाहर फिकवा दूंगी। मिसेस पिल्ले, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। मुझे कहीं ना कहीं से कॉल लेटर जरूर आ जाएगा। कॉल लेटर? हाँ, तुम्हारे लिए लेटर आया था। शायद तुम्हारा नौकरी का कॉल होगा। मेरे लिए? इस आदमी के मरने पर तुम्हें 5000 रुपए मिलेंगे। यतिन कुमार, रूम नंबर 301, पीएमजी हॉस्पिटल। ये क्या बकवास है? आज तारीख क्या है? कहीं 1 अप्रैल तो नहीं है? दिखाओ मुझे। कहीं तुमने गुंडे बदमाशों के साथ तो मिलना जुलना नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं मिसेस पिल्ले, और फिर किसी के मरने से मुझे क्या फायदा होगा? ये काम जरूर किसी पागल आदमी का है, उसके पास कोई और काम नहीं रहा होगा। देखिए मोहन साहब, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। अगर तुम्हें बेरोजगारी रहना था तो इतनी महंगी सिगरेट क्यों पीते थे? बीड़ी फूक लेते ना। देखिए, मैंने आपसे कहा तो है कि जल्दी मेरी नौकरी लगने वाली है, और फिर मैं कल मुरली से मिलने जा ही रहा हूँ। मुरली? अरे वही जिसे मेरे साथ कंपनी से निकाल दिया गया था, मतलब जिसने रिजाइन दे दिया था, उसको नौकरी मिल गई है। वो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। मुरली? वो लफंगा? अरे वो तो पैदाइशी जुआरी है, कभी एक जगह टिककर काम नहीं कर सका। अरे वो तुम्हें क्या नौकरी दिलाएगा? इस समय भी वो किसी अड्डे पे बैठकर पत्ते खेल रहा होगा। क्या जमाना आ गया यार, दोस्तों की बात तो छोड़, पत्ते भी साथ नहीं देते आजकल। अब मैं शफल करता हूँ, 1 रुपए पर पॉइंट, ठीक है? मुरली, पागल हो गया तू? पिछले राउंड में तू अभी 40 रुपए आ रहा है, और अब फिर तू अरे नौकरी मिल गई यार, पैसे मिलने ही वाले हैं। अरे मैं जुए पे नहीं पैसे खर्च करूंगा, किस पे पैसे खर्च करूंगा? देख भाई, मैं तो फिक्स डिपॉजिट टाइप इंसान नहीं हुआ। यार मुरली, मेरे लिए भी कुछ करना है यार। मुश्किल है यार, तेरे टाइप का काम अपने पास है नहीं, तुझे कहीं और ढूंढना पड़ेगा। तू पेपर में क्यों नहीं देखता? कुछ नहीं मिलता यार। अरे तूने कभी ढंग से देखा ही नहीं। आज बुधवार है ना, देख बुधवार को गल्फ के ढेर सारे ऑफर्स होते हैं उसमें। पेपर ए मुस्तू, अरे तेरा घोड़ा कब का हार चुका है, पेपर दे इसे 2 मिनट के लिए।
अरे देना ही से। पेज नंबर 3 निकाल, देख उस पर गल्फ वाले एड्स आते हैं। यतन कुमार डाइड ऑफ कैंसर, मतलब यतन कुमार मर गया। माय गॉड, ये तो वही नाम है जो नाम लेटर में लिखा हुआ था। क्या हुआ तुझे? किसकी मौत हुई? अरे किस लेटर की बात कर रहा है तू? यतीन कुमार को जानता था तुम? ये भी कोई वक्त है घर आने का? क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी? मुझे नहीं लगता ये कॉल लेटर है। पोस्टमैन नहीं लाया इसे, कोई दरवाजे के नीचे से छोड़कर चला गया। भला कॉल लेटर कोई ऐसे छोड़कर जाता है? मेरे लिए लेटर? मैंने जैसा वादा किया था, रुपए 5,000। इतने सारे रुपए? 5,000 रुपए वादा, मतलब वो लेटर। किसने दिए तुम्हें रुपए? और ये भी कोई तरीका है पैसे देने का? झाड़ू वाली बाई उठा लेती तो तुम्हें पता भी नहीं चलता किसने दिए। पता नहीं। हाँ, वो मुझे याद आया, वो मैंने अपने एक दोस्त से लोन मांगा था, शायद उसी ने भेज दिए होंगे। अच्छा, ये आपका किराया। मैं कल ही पान वाले और इस्त्री वाले के भी पैसे चुका दूंगा, और अपने लिए कुछ नए कपड़े भी बनवाऊंगा। एक साथ इतने कपड़े? किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है क्या? देखो अल्बर्ट, अगर इसमें से कुछ कपड़ा बच जाए ना, तो तुम मेरे लिए 2-3 रुमाल बना देना, और रुमाल के कोने में मेरा नाम लिख देना, शॉर्ट में MJ। Okay. अंग्रेजों की तरह स्टाइल में। हाँ अल्बर्ट साहब, आपकी चिट्ठी आई है गोवा से। अच्छा, हाँ। किसकी है? दोस्त की है। मोहन साहब, आप यहाँ पे, आपकी नौकरी वगैरह लग गई क्या? नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। अरे हाँ, आपको एक लेटर आया है। मेरा? शायद कहीं से नौकरी का बुलावा आया हो। बिल्कुल उसी तरह की लिखावट जैसी पहले वाले लेटर में थी। अरे खोलिए खोलिए मोहन साहब, लगता है आपकी किस्मत खुल गई। हो सकता है आपकी नौकरी लग गई हो। नहीं, मैं घर चलता हूँ। खोलने से पहले भगवान के सामने रखना चाहिए ना। इस आदमी के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। 10,000। मुकेश यादव, रूम नंबर 421, PMG हॉस्पिटल। PMG हॉस्पिटल। हेलो, PMG हॉस्पिटल। जी, मैं मुकेश यादव के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो कमरा नंबर 421 में है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका कजन बोल रहा हूँ, बड़ौदा से। मुझे पता चला कि वो वहां पर भर्ती हैं। 1 मिनट सर। जी हाँ, पेशेंट कल शाम को एडमिट हुआ था। बहुत ही सीरियस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट था।
1 मिनट सर। सर, आई एम वेरी सॉरी। आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या क्या हुआ? पेशेंट की हालत बहुत ही सीरियस थी। अभी आधे घंटे पहले उसकी डेथ हो गई। मुकेश यादव मर गया। इसका मतलब कल मुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। 10,000 रुपए। आज 100 रुपए बूट खेलेंगे। क्या 100 रुपए का बूट? नहीं बाबा, मैं नहीं खेल सकता इतना दाऊं। इतने सारे पैसे? 10,000 रुपए कहां से लाया तू इतने सारे पैसे? अरे अभी 2 दिन पहले करता घूम रहा था ये। अरे छोड़ना यार, आज हैं कल नहीं होंगे। चल खेल। नौकरी मिली क्या? नहीं फिर कोई लॉटरी लगी होगी। नहीं यार, 100 रुपए डाल। ब्लाइंड। अच्छा, अब समझ में आया। उस दिन तू पेपर देख रहा था, कोई साला मर गया था, तो जरूर तेरा कोई नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त होगा जो तेरे लिए पैसे छोड़ गया है। तू ऐसा ही समझ ले यार। चल शो कर तू। अबे हंस मत तू। हाँ मोहन साहब आप हाँ सर आपको काउंटर में बुलाया। मुझे हाँ हाँ ठीक है, चल रहा। हाँ, आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ के गया। कौन था? एक लड़का है, बोला है आपको देने के लिए। ओ, समझ गया। ये मेरे लिए ही है। हाँ। इस आदमी के मरने पर तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। माय गॉड। सुरेंद्र कुमार ताते, पीएमजी हॉस्पिटल, रूम नंबर 198। चल। कितने की चाल? इतने की चाल। पागल हो गया तू क्या? तेरे पास पैसे नहीं बचे? ये मेरी डबल। और खेलेगा? हाँ। अरे अरे अरे, तेरे पास पैसे बचे नहीं है, तू बस कर यार। देख, अगर मैं हार गया तो मैं इससे डबल का इंतजाम कर लूंगा, ठीक है? चल शो कर। ठीक है, ये बाजी तुम हार चुके हो और मुझे 7,000 रुपए और चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे पैसे परसों तक पहुंचा दूंगा। मैं खुद घर आकर दे जाऊंगा, ठीक है? अगर तुम मेरे घर नहीं आए ना, मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा और पैसे ले जाऊंगा। कौन कौन चाहिए भाई? दोपहर को लोग सोते हैं। मोहन साहब है? मोहन नहीं है। आइए मोहन साहब, पैसे लेने आया था, 7,000 रुपए। वो मैं कल शाम तक 100% चुका दूंगा। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। ये मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे आ गए? नहीं, ये तो मेरे पास पहले से थी। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो तो मैं इसे बेचकर भी आपके पैसे चुका दूंगा। देख, अब मैं दोबारा यहां याद दिलाने नहीं आऊंगा, ये याद दिलाएगा। नहीं, मैं समझ गया ना? हाँ, मैं खुद आकर दे जाऊंगा। ऐसे खतरनाक लोगों से मिलना जुलना कब शुरू किया? कौन था वो? कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त था। मैं यूं ही मजाक कर रहा था मुझसे। दोस्त था? मुझसे झूठ मत बोलो। लगता है तुम कोई गलत काम करने लगे हो। अगले हफ्ते तक मेरा मकान खाली कर देना। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारे ये दोस्त लोग पसंद नहीं है और हर रोज के तुम्हारे उधार मांगने वालों को जवाब देते देते मैं थक गई हूँ। मोटरसाइकिल के शोरूम से आदमी आया था चेक मांगने के लिए और कपड़े की दुकान से 4 बार कॉल आ चुका है। मिसेस पिले,
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मैं बहुत जल्द सबका कर्ज चुका दूंगा। वो क्या है कि मेरा एक चेक आने वाला था, मैं फोन करके देखता हूं कि वो अभी तक चेक क्यों नहीं आया। यस, पीएमजी हॉस्पिटल। जी, मैं सुरेंद्र दाते के बारे में जानना चाहता हूँ। वो रूम नंबर 198 में है। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं उनका कजन बोल रहा हूँ, शैलेश। एक मिनट सर, क्या नाम बताया? दाते 198। जी हाँ सर, अब उनकी कंडीशन पहले से काफी ठीक है। ठीक है, लेकिन कल तक तो उनकी हालत बहुत खराब थी। जी हाँ, लेकिन अब उनकी कंडीशन में काफी सुधार आया है। हम एक और दिन उन्हें हार्ट लंग मशीन पर रखेंगे और कल शाम को वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसका मतलब वो नहीं मरा। मतलब मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं इतना सारा कर्जा कैसे चुकाऊंगा? लेकिन उस लेटर में लिखा था कि उस आदमी के मरने पर तुम्हें 20,000 रुपए मिल जाएंगे। उसमें सिर्फ मरने की बात लिखी थी, कैसे मरेगा ये नहीं लिखा था। प्लीज कॉल द डॉक्टर, प्लीज कॉल द डॉक्टर। क्या हुआ? चंदन सिनेमा के बाहर लीवर फ्राई खाया था। 1 घंटा हो गया, 2-3 बार उल्टियां हो चुकी हैं और पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। नर्स प्लीज कॉल द डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुनिए सुनिए, आप इस कॉरिडोर सीधे जाइए, वहाँ से लेफ्ट मुड़िए, वहाँ डॉक्टर स्वाति बैठती हैं। ओके। आज इसमें उन्हीं की नाइट ड्यूटी है। ओके ओके। क्या मैं स्ट्रेचर बोल रहा हूँ? नहीं थैंक्स, मैं खुद देख लूंगा। सुरेंद्र दाते, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे पैसे चाहिए। ₹20,000। मतलब उसने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं सबका कर्ज चुका दूंगा। मुझे अब कोई परेशान नहीं करेगा। कोई परेशान नहीं कर। मुरली,
तुम यहाँ? हाँ, मैंने तुम्हें अपनी नई नौकरी मिलने की बात तो बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये नौकरी है क्या। कम इन सर। अरे आप देखिए, मैंने अब पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। हाँ, आपके तू क्या हमें पैसे देगा? ये हमारे दिए हुए पैसे हैं। और सुना, तुझे तेरा नया काम कैसा लगा? नया काम मतलब? वही पेशेवर खूनी का। क्या? हाँ, पहले 3 आदमी अपनी मौत मरे थे, लेकिन सुरेंद्र दाते, उसे मारने के लिए मैंने सुपारी ली थी, और मेरे लिए तुमने उसकी हत्या की है। तुमने उसे मारा है। अब तुम एक पेशेवर खूनी बन गए हो। नहीं 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 नहीं। तो फिर पुलिस को पता चल जाएगा कि सुरेंद्र दाते की हत्या किसने की है। तुम्हारी मकान मालकिन दिखाई नहीं पड़ रही है, तो वैसे भी अब तुम्हें पेइंग गेस्ट रहने की जरूरत नहीं है। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे इस चक्कर में फंसा। मुरली, तुम भी यार। हम हमेशा तुम जैसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो हमारे काम आ सके। तुम्हें फंसाने के लिए मैंने 35,000 रुपए खर्च किए हैं। लेकिन मैं अब किसी और का खून नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं किसी और का खून। अब तुम खून करोगे मोहन। मैं नहीं करूंगा। जब भी मैं कहूंगा तब नहीं, तुम खून करोगे। मैं नहीं करूंगा किसी का खून। जब तक मैं चाहूंगा तब तक खून करोगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। तो ये है मेरी कहानी। इसके बाद मैं एक पेशेवर खूनी बन गया। पैसे के लालच में बहुत लोगों को मारा मैंने, फिर मैं पकड़ा गया और आज मैं यहां पर हूं। लेकिन ये कौन लोग हैं? बहुत बड़े गैंगस्टर। वो अपने आप कुछ नहीं करते, मुझ जैसे आदमियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। पहले पैसों के टुकड़े डालते हैं, उसके बाद बहुत बड़ा अपराधी बना देते हैं। मुझे तुम्हारी बातों पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरी बात का विश्वास करो। मैं अकेला नहीं हूं जो इनके लिए काम कर रहा हूं। इस देश में ना जाने कितने बेरोजगार नौजवान हैं जो बड़ी आसानी से धोखा खा जाते हैं, पैसों के लालच में गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। चल, तेरा निकलने का टाइम हो गया। मुझे अब भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं कहता हूं मेरी बात पर विश्वास करो। विश्वास करो मेरी बात पर और संभल कर रहना। हट गयो। हेलो अल्बर्ट बेटे, मैं माइकल बोल रहा हूं। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट यू टू कम हियर इमीडिएटली। तुम और शीला दोनों फौरन यहां आ जाओ। हाँ, फौरन। नहीं बेटे, नहीं, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे पास इतना समय नहीं है बेटे। हाँ, तुम आओगे तो सब बतला दूंगा, लेकिन तुम दोनों जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटे। अरे कमल, डैडी कहाँ है? ऊपर। आओ। कमल, क्या हुआ है उनको? कुछ नहीं पता सर। उनको वापस छाती में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? या नहीं मैडम, मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया था और साहब ने उन्हें वापस भेज दिया। बोले उनकी तबीयत एकदम ठीक है। 2 घंटे पहले वकील साहब आए। वकील साहब? हाँ, साहब ने बोला बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने का, बहुत सारी कागजी कार्रवाई चल रही है। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं मिस्टर डिमेलो, वरना मेरी समझ में नहीं आता इस सब की क्या जरूरत है, इतनी क्या अर्जेंसी है। आखिर आप ये सब स्टेडन वाला, पहले आप पेपर एकदम पक्का तैयार करवा लें, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं मानता है। एल्बर्ट, शीला, तुम लोग आ गए? अच्छा, तो यही है वो नौजवान, वो कल से आपका पूरा एस्टेट और बिजनेस संभालेगा।
मैं बिजनेस संभालूंगा? ये सब क्या है डैड? मैं एल्बर्ट को समझा दूंगा। 3-4 दिन वो आपके साथ रहेगा। बस अभी इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग। ये सब क्या है डैड? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। रिलैक्स माय चाइल्ड, अभी सब कुछ बताता हूं। शीला, अल्बर्ट, तुम दोनों इस फाइल को पढ़ो। टाइटल डीड, वसीयतनामा, जायदाद, सबका क्या मतलब है डैड? मतलब इतना ही कि मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। क्या? मिल्स, कंपनीज, फाइनेंसेस, एसेट्स, सब कुछ। कल सुबह से अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा फाइनेंस मैनेजर तुम्हें सब कुछ समझा देगा और गाइडेंस के लिए मिस्टर एडन वाला तो है ही। मगर आपको क्या हुआ है डैड? आप भी तो चला सकते हैं सब। हाँ, चला सकता हूं, लेकिन मैं कल यहां नहीं होऊंगा। यहां नहीं होंगे? आप कहीं जा रहे हैं डैड? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं डैड? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बेटे। जो होना है सो तो होना ही है। अच्छा है ना मैं पहले से ही तैयार हो जाऊं। आप तो पहले में बात कर रहे हैं डैडी। हाँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज समझाइए ना। एल्बर्ट, तुमने कभी सोचा है मेरे जैसा फटे हाल आदमी 1 साल में नोबडी से समबडी कैसे बन गया? इतना अमीर कैसे बन गया? इतना पैसा कहां से आया? हाँ? वेल, सट्टेबाजी में लक ने आपका साथ दिया। आपने सोच समझ के पैसा लगाया होगा। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए थे और 5,000 के करोड़ों बन गए, वो भी 1 साल के अंदर। स्टॉक मार्केट कोई जादू का खेल नहीं है बेटे, और ना ही मैं जादूगर हूं। वो बात कुछ और ही थी जिसने मेरी तकदीर ही पलट दी। बात क्या थी? ये समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ 1 साल पीछे जाना होगा। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। उधार चाहिए था मुझे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। लौटते वक्त मैं एक अलग ही रास्ते से आया जिससे मैं पहले कभी नहीं आया था। मैं चला जा रहा था कि अचानक एक दुकान से किसी ने मेरा नाम पुकारा। माइकल? किसी ने मेरा नाम पुकारा? माइकल? मुझे किसी ने बुलाया? हेलो, कोई है? मुझे किसने पुकारा था? अजीब बात है, आवाज तो मुझे यहीं से आई। मुझे किसने पुकारा भाई? हेलो? माइकल? कैन आई हेल्प यू? आपकी मदद कर सकता हूं? मैं तो ऐसे ही देख रहा था। कोई बात नहीं। लगता है आपको वो क्रिस्टल बॉल बहुत पसंद आया। हाँ, ये अच्छा है। फिर तो ये क्रिस्टल बॉल आपका ही हो गया। आई एम सॉरी, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है और मैं तो इस दुकान में घुसता भी नहीं। और मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा है, और जैसे मैं दुकान में आया तो कोई भी नहीं था। आपको सुनने में अजीब लग रहा है ना? चौंकिए मत, इस तरह की अजीबोगरीब चीज दुनिया में बहुत होती है। पर ये करता क्या है? इसका कोई इस्तेमाल तो होगा? सुना जाता है इस क्रिस्टल बॉल को दाहिने हाथ में रखकर आसमान की तरफ उठाकर कुछ भी मांगे, कुछ भी, तो वो विश
इच्छा पूरी हो जाती है। कोई सी भी विश, कोई सी भी इच्छा, बस विश एक ही होनी चाहिए, एक ही विश। अगर ये सचमुच विश पूरा कर सकता है तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप खुद भी तो विश मांग सकते हैं। इस दुकान को बेचकर आप आराम से गुजारा कर सकते हैं। मैं छोटे मंसूबों वाला आदमी हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं। इसलिए फिर से कहता हूं, आपको ये पसंद है, इसे आप फ्री में ले जाइए। पर मेरी एक वार्निंग है। कैसी वार्निंग? इसके जरिए आपकी मनचाही चीज मिल तो जाएगी, पर मिलने पर शायद आपको लगे कि मांगी ही ना होती तो अच्छा होता। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। मेरा फर्ज था आपको वार्न कर दिया। जाइए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कॉल ब्रोकर्स? हाँ, कॉल, मैं माइकल बोल रहा हूं। चॉइस फर्टिलाइजर शेयर की क्या पोजीशन है? क्या? माय गॉड, कोई वैल्यू नहीं रही? और मेरे स्वास्थ्य के शेयर बेचे कि नहीं? कोई खरीदार नहीं है, वैल्यू गिर रही है। सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या करूं मैं तो कहीं का नहीं रहा। माइकल, इसे दाहिने हाथ में आसमान की तरफ उठाकर कुछ भी मांगो, जो मांगोगे मिल जाएगा, मगर सिर्फ एक बार। मैं सिर्फ एक बार मांग सकता हूं, सिर्फ एक बार। क्या मांगू मैं? क्या मांगू? अगर मुझे आज ही आने वाले कल के शेयर के भाव पता चल जाएं, तो मैं अमीर हो सकता हूं। यस, आई कुड बी रिच, आई कुड बी रिच। मैं यही मांगता हूं। मैं फ्यूचर जानना चाहता हूं। आने वाले कल में जो भी होने वाला है, उसे मैं आज जानना चाहता हूं। यही मेरी विश है, यही मेरी। ये सुबह सुबह कौन आ गया दिमाग खाने को? यस प्लीज, क्या चाहिए? सुना है आपको नया अखबार वाला चाहिए। हाँ, 2-3 दिन से मेरा पुराना अखबार वाला नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पता लगाने वाले पता लगा ही लेते हैं सर। मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? जाने भी दीजिए सर, गुठलियां मत गिनिए, आम खाइए, आम। ये रहा आपका पेपर, आपका। कल से रोज ले आया करूंगा सर आपका अखबार। आम खाइए सर, आम आम। कमाल है। इंडिया विंस वन-डे मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट बेंगलोर। व्हाट नॉनसेंस। मैच तो आज खेले जाने वाला है। कब का पेपर है ये? 27 मई 1995। लेकिन आज तो 26 में है। यानी आने वाले कल का पेपर मुझे आज मिल गया। वो अखबार वाला, वो अखबार वाला, पेपर वाला, पेपर वाला, पेपर वाला, सुनो सुनो सुनो। तुमने अभी भी किसी पेपर वाले को देखा है?
आपका पेपर वाला तो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है साहब। नहीं नहीं नहीं, एक बूढ़ा सा पतला दुबला आदमी, उसके कुबड़ निकला हुआ है। ऐसा पेपर वाला तो आज तक नहीं देखा साहब। तो आज कहाँ से देखता? जरा ये अपना पेपर देखिए। हाँ लीजिए साहब। 6 मई 1995, इंडिया टू प्ले साउथ अफ्रीका एट बेंगलोर। हाँ, बड़ा जोरदार मैच होगा साहब। इंडिया विंस वन-डे मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट बेंगलोर। क्या? 27 मई 26। उसने मुझे आने वाले कल का पेपर दे दिया। क्या आपको आने वाले कल का पेपर दे दिया? वाह साहब वाह, आप भी खूब बोलते हैं, आने वाले कल का पेपर। तो पढ़िए, खूब मजे मजे लेके पढ़िए आने वाले कल का पेपर। आने वाले कल का पेपर मजे लेके पढ़िए साहब। अब तो आपकी इच्छा पूरी हो गई। मेरी विश पूरी हो गई? क्या सचमुच मेरी विश पूरी हो गई? क्या ये क्रिस्टल बॉल का कमाल है? मार्केट शेयर का पेज नंबर है 18। मैग्नेटिक्स इंजीनियरिंग अनाउंसेस सडन मर्जर विद फॉरेन कंपनी। शेयर प्राइसेस शूट अप 4 times देयर प्रीवियस वैल्यू। 4 टाइम कीमत बढ़ गई। 4 times। ओह माय गॉड। हेलो कॉल ब्रोकर्स। हाँ कॉल, मैं माइकल। मेरे कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 4120। और मेरे जितने भी शेयर पड़े हैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बेच दो, तो सब मिला के 5000 तो हो जाएंगे ना? हाँ, तो उन सब का तुम मैग्नेटिक्स इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर खरीद लो। क्या मैं पागल हूं? नहीं कॉल, मैं पागल नहीं हूं। मैं जानता हूं मैग्नेटिक्स इंजीनियरिंग के शेयर बहुत चीप मिल रहे हैं। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल एकदम सब खरीद लो। हाँ हाँ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। जितने भी शेयर मिले मैग्नेटिक्स इंजीनियर के खरीद लो। कल पता चल जाएगा कि मैं पागल हूं जैसा कॉल कह रहा है, या फिर ये अखबार सच कह रहा है। और फिर अगले दिन क्या हुआ? न्यूज़पेपर एकदम सही निकला। मैंने रातों रात 23,000 रुपए कमा लिए, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि मैग्नेटिक्स का फॉरेन टाई अप होने वाला है, जो मुझे न्यूज़पेपर ने बताया था। अगले दिन भी वही न्यूज़पेपर आया था या? उस दिन के बाद हर रोज सुबह मुझे आने वाले कल की खबर मिल जाती। स्टॉक मार्केट के भाव क्या होंगे, रेस कोर्स में कौन सा घोड़ा जीतेगा, और भी मुझे जो कुछ जानना होता मुझे न्यूज़पेपर से पता चल जाता। इस तरह मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता गया। हर हफ्ते में रेस कोर्स जाता और हजारों रुपया उन घोड़ों पर लगाता जो घोड़े मैं जानता था कि वो जीतेंगे, और वो जीतते। इस तरह 1 साल के अंदर अंदर मेरे 5,000 रुपए करोड़ों में बदल गए। और वो बूढ़ा न्यूज़पेपर वाला, उससे आपने कभी बात की? नहीं, फिर वो आदमी कभी नहीं मिला। मैं कई रात जागता रहा कि न्यूज़पेपर की आवाज आए तो मैं झट से दरवाजा खोलकर उसे पकड़ूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता वहां सिर्फ न्यूज़पेपर मिलता और कोई नहीं। फिर मैंने सोचा छोड़ो भी, क्यों इस झंझट में पड़ूं कि वो आदमी कौन है, ये सब कैसे हो रहा है। जो भी हो रहा है उसी का फायदा उठाऊं। ठीक है डैड, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन अचानक आप सब कुछ छोड़ना क्यों चाहते हैं? पूरे साल भर मैं अपनी तिजोरी भरता रहा एक विश की वजह से। वो इच्छा किसने पूरी की, किन शक्तियों ने उसे साकार किया, मैंने इसकी परवाह कभी नहीं की। लेकिन आज क्या हुआ है? आज ये आया है, आज पढ़ो। Oh my God! This has tomorrow's date. ये तो कल की तारीख का अखबार है। आने वाली कल की। हाँ? नीचे का कॉलम पढ़ो, लेफ्ट हैंड। Industrialist Mr. Michael DeMello dies in a freak accident. ये तो आपकी मौत की खबर है। ये कैसे हो सकता है? Oh my God! अब समझे मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। सुबह होने से पहले ही कोई घड़ी आएगी जब मैं मर जाऊंगा। मैं उन्हीं को नहीं रोक सकता
मैं नहीं जानता होनी को कैसे रोकूं। एक मिनट डैड, एक मिनट। शायद इसमें लिखा हो कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, मौत कैसे हुई। पता चल जाए तो हम मौत को रोक सकते हैं डैड। नहीं, मैंने पूरा पेपर छान मारा है, मुझे कुछ नहीं मिला। ये नहीं हो सकता डैड। यही होना है। इस अखबार में जो भी लिखा होता है हमेशा सच निकला है। तो शायद डैड आप इसे किसी और तरीके से रोक सकते हैं डैड, प्लीज। कैसे? हाँ डैड, वो आदमी जिसने आपको वो क्रिस्टल बॉल दिया था, वो शॉपकीपर। तो डैड वो कहाँ मिलेगा डैड, वो कहाँ मिलेगा? वो अपनी दुकान में होगा, लेकिन उससे फायदा? हाँ तो चलिए ना वहां पर। हाँ, शायद वो कुछ कर सके, हमें उससे मिलना चाहिए। शायद वो हमें ये बता सके हमें क्या करना चाहिए। एल्बर्ट बेटे रुको। यही थी वो दुकान, ठीक यही, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। डैड यहाँ कैसे हो सकती दुकान? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। आपको याद है रास्ता यही था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ से 5-7 बिल्डिंग छोड़ के ही तो मेरे दोस्त का घर था। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं उसका घर गया था। फिर वापसी में मुझे यही दुकान नजर आई, जहाँ से मुझे आवाज आई। डैड दुकान गायब तो नहीं हो सकती, शायद कहीं आगे होगी। नहीं, बिल्कुल यही थी, बिल्कुल यही। आई एम वेरी श्योर, वेरी सर्टेन। आई टेल यू। क्या ढूंढ रहे हैं आप? चौकीदार, यहाँ एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। उसका मालिक पुरानी सजावट की चीजें बेचा करता था। उसका हुलिया बड़ा अजीब था, लंबे लंबे सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, काले रंग का चोगा पहनता था। उसे अगर एक बार देख ले तो कोई भूल नहीं सकता उसे। मगर इस तरह की तो कोई दुकान यहाँ पे थी नहीं। लगता है आप गलत पते पर आ गए कि ये एक वाइन शॉप है और दूसरी ये वीडियो शॉप है। इसके अलावा तो कोई दुकान ही नहीं। नहीं थी। आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर। डैड, इन दोनों दुकानों के बीच तीसरी दुकान आने की गुंजाइश ही नहीं। कैसे हो सकती तीसरी दुकान यहाँ? नहीं, यहाँ थी, पिछले साल की तो बात है। आप जरूर गलत पते पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर मैं 7 साल से नौकरी कर रहा हूँ और यहाँ एक वाइन शॉप और दूसरी टीवी शॉप के अलावा कोई दुकान थी ही नहीं। चाहे तो आप इन भिखारियों से पूछ सकते हैं। इस भिखारी से पूछ लें? इस भिखारी से क्या पूछना है? चलो बेटे। भिखारी से नहीं पूछेगा? ये मैं लो, तेरी इच्छा अब पूरी हो जाएगी। एल्बर्ट बेटे, मुझसे एक वायदा करो। हाँ कहिए डैड। नहीं, पहले तुम वायदा करो कि तुम करोगे। मैं वादा करता हूँ, आप कहिए तो डैड। आज रात या कल सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है मैं नहीं जानता हूं बेटे, पर तुम उस क्रिस्टल बॉल को जरूर ढूंढना, चाहे पूरा घर ही क्यों ना लौटना पड़ जाए। और अगर वो मिल जाए तो उसे फौरन डिस्ट्रॉय कर देना। उसका साया भी किसी पर नहीं पड़ना चाहिए। वो ईवल है, ईवल, अभिशाप। हाँ डैड, मैं उसे ढूंढूंगा और डिस्ट्रॉय भी कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन डैड आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगा डैड। एल्बर्ट। हाँ डैड। शीला, मैं सोने जा रहा हूं। जो भी होता है तुम अपना ध्यान रखना बेटे। कुछ नहीं होगा, मैं रात भर यही रहूंगा। God bless you. God bless you, my children. God bless you. शीला, कमल से कह दो कि डैडी के रूम के बाहर एक कुर्सी रख दे। मैं रात भर बैठकर उनकी पहरेदारी करूंगा। ये आवाज कैसी है?
आई एम सॉरी मिस्टर डिमेलो। उनका जिस्म बुरी तरह से कटा हुआ था, हाथ पैर धड़ से अलग हो चुके थे और पंखा गिरने से कुछ सेकंड बाद ही उनकी मौत हुई होगी। Take the soul of this man, my dear Lord, and let it rest in peace. मैं किसी की भी आत्मा को शांति से नहीं रहने दूंगा। वो क्रिस्टल बॉल अभी भी मौजूद है डिमेलो के बच्चे। उन्हें पता था, अच्छा उन्हें पता था ऐसा होगा और ऐसा ही हुआ। ये क्रिस्टल बॉल सबकी जिंदगियों को खुशियों से भर देगा, सबकी इच्छाएं पूरी करेगा। संभालो अपने आप को, तुम्हारा पीना फिर से मत शुरू कर देना। मिस्टर डिमेलो, पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें बैठकर बहुत कुछ बातें डिस्कस करनी है। अब यहाँ से चले जाइए, चले जाइए अब यहाँ से। मुझे इस बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए मिस्टर डिमेलो, मैं समझ सकता हूं आपको कितना शॉक पहुंचा है, लेकिन आपको बिजनेस संभालना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन पर आपका सिग्नेचर नहीं हुआ है, कारोबार के निगोशिएशंस हैं आपके एब्सेंस में रुकी हुई है, कंपनी का शेयर्स का भाव गिर रहा है, डिसीजन लेने के लिए आपको वहां पहुंचना चाहिए। पिछले 2 हफ्तों में जब से सीनियर मिस्टर डिमेलो गए, आप एक बार भी ऑफिस नहीं आए हैं। तो आप किसी और को अपॉइंट कर लीजिए वकील साहब, मुझसे ये हैंडल नहीं होगा। I can't handle it। मैं बता चुका हूँ, मुझसे हैंडल नहीं होगा। उठिए उठिए मिसेस डिमेलो, ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा तो कंपनी का दीवार पिट जाएगा। मैं उन्हें समझा दूंगी मिस्टर आइडनवाला, मुझे 1-2 दिन दीजिए, ये जरूर ऑफिस आएंगे। ठीक है।
डैड डैड आपका बगैर जी नहीं सकता, आपका अल्बर्ट वापस आया डैड, वापस डैड, I miss you God. ये क्या कर रहे हो अल्बर्ट? तो तुम बताओ मैं क्या करूं? हाँ? क्या करूं मैं? अपने आप पर कंट्रोल रखो अल्बर्ट। डैड चले गए हैं, ठीक है, लेकिन तुम ये आंसू बहाना बंद करो। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं अकेले कैसे संभाल सकता हूँ? डैड को यहाँ होना ही चाहिए, डैड को यहाँ होना ही चाहिए। डैड चले गए हैं अल्बर्ट। ये आंसू उन्हें वापस तो नहीं ला सकते हैं ना? हाँ तुम ठीक कहती हो, ये आंसू उन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक चीज है जो उन्हें वापस ला सकती है। वापस ला सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? वो बॉल, वो क्रिस्टल बॉल उन्हें जरूर वापस ला सकती है। क्या अनचढ़ बोले जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? याद है तुम्हें शिया? डैड ने कहा था वो क्रिस्टल बॉल हाथ में लेने से और कुछ भी मांगने से एक विश मिल सकती है, एक मन्नत। तो क्यों ना मैं मन्नत मांगकर उन्हें वापस बुलाऊं? नहीं अल्बर्ट, ऐसा मत करना। मैं वो क्रिस्टल बॉल ढूंढूंगा। वो क्रिस्टल बॉल मुझे चाहिए, मुझे वो क्रिस्टल बॉल चाहिए, मुझे वो क्रिस्टल बॉल चाहिए। वो क्रिस्टल बॉल तुम्हें नहीं मिलेगा। याद है डैडी भी उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी नहीं मिला। लेकिन मैं ढूंढूंगा, चाहे मुझे इस घर को उल्टा पुल्टा क्यों ना करना पड़े। डैड के रूम में, डैड के रूम में ढूंढूंगा मैं ढूंढूंगा। वो क्रिस्टल बॉल यहाँ नहीं है अल्बर्ट। यही होगा वो, आई एम श्योर। कहाँ जा सकता हूँ? वो यहाँ नहीं है अल्बर्ट, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। भगवान, कहाँ गया वो? कहाँ गया? कहीं खो गया होगा। अल्बर्ट वो क्रिस्टल बॉल यहाँ नहीं है। वो नीचे के कमरे में जरूर होगा, आई एम श्योर। वो जरूर होगा। मुझे वो क्रिस्टल बॉल चाहिए, मुझे वो। अल्बर्ट सुनो, सुनो अल्बर्ट, मैंने कहा था ना वहाँ नहीं है। वो क्रिस्टल बॉल इस घर में नहीं है। वहाँ नहीं तो जरूर यहाँ होगा, यहीं इसी कमरे में। मुझे यकीन है वो क्रिस्टल बॉल इसी कमरे में होगा। Oh my God! बहुत ही मनहूस चीज है, छोड़ दो उसे, इसे मत छुओ। नहीं, ये मनहूस चीज नहीं है। ये हमें पहले नहीं मिला था क्योंकि ये हमसे मिलना नहीं चाहता था। अब ये हमसे मिलने को तैयार हो गया है। अल्बर्ट प्लीज, डैडी ने इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था और तुम
तुमने भी प्रॉमिस दिया था। नहीं शीला, यही तो एक चांस है उन्हें वापस लाने का। हम अपने डैड को वापस ला सकते हैं शीला। तुम क्या समझती हो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा? नहीं, कभी नहीं। ये सब मैं मेरे डैड के लिए तो कर रहा हूं। वो मुझे वादा तोड़ने के लिए माफ कर देंगे, जरूर माफ कर देंगे, जरूर माफ कर देंगे। सुनो, तुम जो हो, मैं अल्बर्ट डिमेलो ये विश करता हूं कि मेरे डैडी वापस आ जाए। मैं चाहता हूं माइकल डिमेलो अपनी कब्र से वापस लौट आए। उन्हें वापस लाओ, उन्हें वापस लाओ, उन्हें वापस लाओ। क्या आप माइकल डिमेलो को कब्रिस्तान से वापस लाना चाहते हैं? आपका हुक्म सर आंखों पर, ऐसा ही होगा। चुका है, डैडी क्यों नहीं आया अब तक? जब से बुलाया है तब से 2 घंटे हो चुके हैं। शायद अब वो नहीं आएंगे। डैडी, वो जरूर आएंगे, मुझे मालूम है वो आएंगे। वो क्रिस्टल बॉल उन्हें जरूर लाएगी, वो जरूर आएंगे, देखना। तो फिर उनके आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि हमने उन्हें सेंट पायस चर्च की सिमेट्री में दफनाया है। 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, देर तो लगेगी ना आने में। मुझे मालूम है वो आएंगे, वो यहाँ जरूर आएंगे, यही आएंगे। इतना क्यों पी रहे हो? उन्हें पहुंच जाना चाहिए, वो बस आ ही रहे हैं। हाँ, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। I can feel it, I can feel it, डैडी आ रहे हैं। I can feel it, शीला, I can feel it। आ गए, डैडी आ गए। मैंने कहा था ना तुमसे, वो जरूर आएंगे। वो आ गए। दरवाजा मत खोलो, अगर दरवाजा मत खोलो, वो मर चुके हैं। पता नहीं बाहर क्या खड़ा होगा। प्लीज दरवाजा मत खोलो। डरने की क्या बात है, मेरे डैडी है, उनसे वाला क्या डरना। नहीं अल्बर्ट, डैडी आ गए, नहीं अल्बर्ट, डैडी आ गए, डैडी आ गए। नहीं शीला, वो क्रिस्टल बॉल सबकी इच्छा पूरी करता है। मैं आपके बिना समझ नहीं पा रहा था, मैंने इसीलिए आपको बुलाया, पर ये क्या है डैड? तुम्हें कहा था ना, इसे वापस मत बुलाओ। देखो ये कब्र से क्या उठकर आया है। छोड़ दो, छोड़ दो।
थैंक गॉड तुम चले गए। अल्बर्ट, अब एक और काम करना है। इस क्रिस्टल बॉल को खत्म करना है अभी इसी वक्त, ताकि आइंदा वो कभी किसी का बुरा न कर सके। अभी तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकोगे, ये तुम्हारा अंत है। नहीं अमित, पापा कभी अलाउ नहीं करेंगे। वो चाहते हैं मेरी शादी मेरी ही कास्ट में हो। तुमसे कभी शादी नहीं करने देंगे। तुम 18 साल की हो, बालिग हो। तुम अगर मुझसे शादी करना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये तुम्हारा हक है। पापा कभी अलाउ नहीं करेंगे। वो कोई ना कोई रुकावट जरूर डालेंगे। तुम पर पुलिस केस कर देंगे या फिर कुछ और। तुम तो जानते ही हो अमित, ही इज सो पावरफुल। उनसे कभी बैठकर बात की है? अगर उन्हें बताओ कि तुम्हारी खुशी इसी में है तो शायद। कल शाम को कोशिश की थी, बोले मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ये देखो अमित, यहाँ पड़ा था। कितना सुंदर है। क्या है ये? आपके सवालों का हल। हाँ, आपके सवालों का हल। आप है कौन? मैं एक बहुत ही मामूली आदमी हूँ। मुझ में आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? लगता है आपको ये चमकीला क्रिस्टल पसंद आया। आपने कहा हमारे सवालों का हल, इसका मतलब? कुछ चीजें होती हैं जो दाहिने हाथ में रखकर आसमान की तरफ उठाकर उनसे कुछ मांगो तो मन की मुराद पूरी हो जाती है। क्या बेकार की बातें हैं। वैसे भी आपको क्या मालूम? देखिए, मैं इन चीजों के बारे में कुछ जानता हूँ। मैंने स्टडी की है, पढ़ाई की इनके बारे में। मुझे लगता है कि ये एक जादुई अरेबियन क्रिस्टल है। इससे जो मांगोगे तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पर ये जादुई है तो फिर यहाँ कैसे आया? हो सकता है 7 समुंदर पार करके तुम्हारी मुराद पूरी करने आया हो। आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे आजमा कर देखिए। नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो। नहीं अमित, मैं इससे कुछ मांगती हूँ। हो सकता है पापा का मन बदल जाए और वो हमारी शादी के लिए राजी हो जाए। सिर्फ एक छोटी सी वार्निंग है। इसके जरिए चीज मिल जाने पर शायद आपको लगे चीज मांगी ही ना होती तो अच्छा था। ये कैसे हो सकता है? मनचाही चीज मिले और वो ही पसंद ना हो। मेरा फर्ज था तो वार्न कर दिया। अब मांगिए, जरूर मांगिए। मनचाही चीज मांगिए, मांगिए, पर सिर्फ एक विश, एक इच्छा। हाँ, मैं मांगती हूँ। नहीं, मैं मांगूंगी। मांगो। नहीं मेघना, मैं मांगूंगी। मांगो। नहीं मेघना, नहीं। मैं मांगो। मेघना, मैं नहीं, मांगूंगी। नहीं। मांगो। नहीं मेघना, नहीं। मांगो। नहीं मेघना, मांगो। नहीं। वाह, नहीं। अब मैं मांग सकती हूँ। यही मौका है। नहीं। मैं मांगू?
विवेक, विवेक उठो। क्या हुआ? 2 बज रहे हैं, सोइए। क्या हुआ? मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। आवाज? लगता है घर में चोर घुस आया है। ड्राइंग रूम में। रिलैक्स शांति, कोई चूहा बिल्ली होगा, सुने दो। अरे चूहा बिल्ली खिड़की की कांच तोड़कर तो अंदर नहीं आते। मुझे कांच टूटने की आवाज आई है। ऐसी आवाजें तुम्हें क्यों सुनाई देती हैं? चोर अंदर कहाँ से आएगा? अलमारी का दरवाजा खोलने की आवाज। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं देखता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? इस सुनसान जगह पे हम लोग अकेले रहते हैं। चोर के पास पिस्तौल या चाकू होगा तो? नहीं, हम लोग हाँ पुलिस को फोन करते हैं। फोन भी तो ड्राइंग रूम में है। अरे हाँ। तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ जाकर। तुम घबराना मत। हाँ। विवेक ठहरो विवेक, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, आओ। पास नहीं आना। कौन हो तुम? देखो मैं कह देता हूं मेरे पास नहीं आना। मेरे घर में चोरी करने आए हो? चोरी करने पास नहीं आया तो गोली मार दूंगा। तेरी हिम्मत देखो मेरे घर में घुसने की। कभी तो नहीं गोली मार दूंगा। क्या किया तुमने? शांति, हाँ, वो गोली मुझे लगी ही नहीं। मुझे भी नहीं लगी। थैंक गॉड। अपना सब कुछ ले गया पुलिस। हेलो, आनंद नगर पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे कुछ भी सुनाई नहीं देता, आप थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। हेलो हेलो। क्या हुआ? लगता है लाइन खराब है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, यही रुको, मैं होकर आता हूँ। नहीं विवेक, अकेले में मुझे डर लग रहा है। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, चलो। हाँ जल्दी आओ। कार को भी आज ही खराब होना था। आओ। हाँ, अब क्या करें? टैक्सी या ऑटो मिल जाए तो अच्छा है। कहाँ इतनी रात पैदल जाते रहेंगे? सुनसान इलाका है आगे। ऑटो ऑटो रोको, आनंद नगर पुलिस चौकी। ऑटो। अजीब ऑटो वाला, इसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। बहुत रात हो चुकी है, लगता है गाड़ी बंद करने वाला है। चलो पुलिस स्टेशन पैदल ही चलते हैं। चलो आओ। कौन आ रहा है? लगता है पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो। अरे हाँ, चलो चलते हैं। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए प्लीज, हमारी बात। अच्छा वो आप मिल गए। हमारे घर में चोरी हुई है। कहाँ पे? रूही नगर, बंगला नंबर 21 में। थोड़ी देर पहले चोर खिड़की तोड़कर हमारे घर में घुसा, सारे जेवरात और कैमरा ले गया। उसके पास पिस्तौल भी है, बहुत खतरनाक सा लगता है। लगता है तुम लोग इस एरिया में नए हो। नहीं, हरगिज नहीं, 4 साल हो गए हमें इस एरिया में रहते हुए। इसका क्या मतलब? चोरी हुई है भाई? मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये एरिया मेरा नहीं है। आपका मतलब क्या कि एरिया आपका नहीं है? आप पुलिस ऑफिसर हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं?
मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका मतलब है कि हमें इतनी रात पुलिस स्टेशन जाना होगा रिपोर्ट लिखाने? जाकर के क्या फायदा, कोई नहीं सुनेगा। बड़े अजीब ऑफिसर हैं आप। पुलिस ऑफिसर होकर ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमारी मदद नहीं करेंगे। देखिए, जो आपको पगार मिलती है ना, वो हमारे पैसों से मिलती है, हमसे टैक्स काट कर, और आप हम उल्टी हम ही को बातें सुना रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करते? ड्यूटी का नाम मत लो। अपनी ड्यूटी निभा चुका हूँ और ड्यूटी ही निभाने जा रहा हूँ। देखो, आप तो बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। आपको तो फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, मुझे सूरजमल स्टेट जाना है। वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। सूरजमल स्टेट? ये वही जगह ना, यहाँ 2 महीने पहले पुलिस एनकाउंटर हुआ था। 2 महीने पहले की बात मैं नहीं जानता, लेकिन अभी शंकर गैंग के 3 आदमियों को पुलिस ने घेर रखा है। जबरदस्त फायरिंग हो रही है। आप प्लीज मेरा रास्ता मत रोकिए, मुझे जाना है। अजीब बात है, ना तो ऑटो रिक्शा वाला रुका और ना ही पुलिस ऑफिसर ने हमारे केस में इंटरेस्ट लिया। चलो, 10 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। चलो। गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए। गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगाओ। पागल हो क्या? देख नहीं रहे कैसी गाड़ी चलाते हो? ब्रेक नहीं है क्या? तुम सड़क के बीच खड़े क्या कर रहे हो? क्यों रोका हमें? छोड़ो ना जी, शायद इन्हें लिफ्ट चाहिए। लिफ्ट? हाँ, हमें लिफ्ट चाहिए। पुलिस स्टेशन जाना है, छोड़ दोगे क्या? पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन जाना है। अरे पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी? छोड़ देते ने। हाँ चलो, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। आओ शांति। विवेक, ये दोनों पिए हुए हैं। अरे कुछ नहीं होगा, आओ ना, मैं हूँ। नहीं, मुझे इस गाड़ी में नहीं जाना है। देखो, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। हमें जल्द से जल्द चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। आप, मैं हूँ ना। अरे चलो जल्दी। बैठे। पियो पियो। आराम से चलाओ। कैसे चला रही हो? अरे आगे देखो ना, संभल के चलाओ। अरे संभल के। जल्दी है क्या? हमें तो जल्दी है, हमें कहीं और पहुंचना है। जरूर पहुंचना होगा, लेकिन सही सलामत पहुंचना है ना। वैसे दिना को कहाँ जा रहे हो तुम लोग? लोनावाला जा रहे हैं। हाईवे से होके गुजरोगे ना? अरे अरे संभल के चलाओ। कैसे चला रहे? आगे देख के चलाओ। तुम तो ऐसे चला रहे हो जैसे। अरे संभल के, ऐसे चला रहे। अरे संभल के, यूं भी ब्रेक फेल है। अरे मेरी सलाह मानो, रास्ते में कोई गैराज देखो और अपनी गाड़ी चेक करो। ऐसे तो तुम कहीं भी ठोक दोगे। आगे बड़ी खतरनाक जगह है, मेरी सलाह मानो। हजारों ट्रक गुजरते हैं, खासकर बॉम्बे पुणे हाईवे पे। सामने जो घाट है उस पे तो ऐसा मोड़ आता है कि जहाँ 2-3 एक्सीडेंट रोज होते हैं। हमें मालूम है। और तुम्हें डर नहीं लगता? जो मौत से घबराते हैं वो डरते हैं। हमें किस बात का डर? डर इस बात का है कि तुम पीकर गाड़ी चला रहे हो। कहीं टकरा दोगे, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हारा लाइसेंस तो लेगी, तुम्हें भी अंदर कर देगी। और कहीं खुदा ना खासा तुम एक्सीडेंट कर बैठे सीरियसली तो। लेक्चर झाड़ना बंद करो। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है ना, छोड़ देंगे। बाकी चीजों से तुम्हें क्या मतलब? आजकल के लड़कों को बात करने की तमीज तो है ही नहीं। पता नहीं इनके माँ बाप ने इनको क्या सिखाया। चलो, पुलिस स्टेशन आ गया, अब उतरो। हाँ, उतरते हैं। थैंक यू। आओ शांति। संभल के। लगता है पागल है तुम लोग। पागल हम नहीं, आप हैं। आप ठीक बताइए। आप मुझे ठीक बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। जिस वक्त आपके घर में चोरी हुई उस वक्त आप कहाँ थे? आपको बताया ना, हम फिल्म देखने गए थे सदरा टॉकीज में। मैं तुमसे पहले ही कहता था कि फिल्म देखने मत जाओ। अगर घर में रहते तो कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, चुपचाप खड़े रहो। साहब, आप तो अभी कह रहे थे कि आपने उसे देखा। हाँ, देखा। जब मैंने फाटक के अंदर गाड़ी घुमाई तब मैंने एक आदमी को दीवार लांग कर बगल वाले ब्लॉक में घुसते हुए देखा। चेक वाला शर्ट था, काली पैंट पहने हुए था और कमर पर एक कपड़ा भी बांधा हुआ था और
हाथ में गोली भी थी। अरे ये तो वही आदमी जिसने हमारे यहाँ चोरी की है। अरे इंस्पेक्टर साहब ये उसी आदमी की बात कर रहे हैं जिसने हमारे यहाँ चोरी की है। अरे कमाल है, क्या हो गया ईश्वर को? इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। 2-4 मिनट बैठ जाते हैं, ये इनसे बात कर लेगा, फिर हमारी भी सुनेगा। चलो सुनेगा हमारी। चलो बैठते हैं, चलो तो। बहुत सारा सामान चोरी हो गया है, उसका मेरे कागज के ऊपर पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। साहब मेरे को छोड़ दो ना साहब, मैंने क्या किया है साहब? मैं रास्ते से जा रहा था, थोड़ी सी पी ली थी, बस ये इन लोगों ने मेरे को पकड़ के लाया। आपको ज्यादा। हेलो, क्या रूहीनगर में खून हो गया? मैं अभी आता हूं। एड्रेस क्या है? हाँ हाँ ठीक है, तो मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। और इन साहब का स्टेटमेंट लिख लो। आप अपना स्टेटमेंट इनको लिखवाइए, मुझे फौरन जाना है, रूहीनगर में खून हो गया। अरे रूहीनगर, ये तो हमारा एरिया है। भाई उसके पास पिस्तौल है, बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। हवलदार आप मेरी बात सुने। अब फिर से इस हवालदार को पूरा वाकया बयां करना पड़ेगा। देखिए हवालदार, हम फिल्म देखेंगे। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं कल सुबह जाकर इनके सीनियर से इनकी कंप्लेंट करूंगा। आखिर ये तरीका है हमें ट्रीट करने का? हमारी बात तो सुने। कोई नहीं सुनेगा। हमारे घर से भागते हुए न हवलदार सुनेगा, न इंस्पेक्टर सुनेगा। वहां भी जाओगे तो पुलिस कमिश्नर भी नहीं सुनेगा। सच कह रहा हूं मैं, भरोसा करो मेरा। मैंने ही सब करके देखा है, मैंने ही सब करके देखा है। आपका मतलब आप यहाँ क्यों आए हैं? 7 साल पहले मेरा बेटा लापता हो गया। 19 साल का था। उसके कॉलेज में गया, उसके यार दोस्तों से पूछताछ की, अपने रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और पुलिस ने आपकी कोई मदद नहीं की? 7 साल से इस पुलिस चौकी की मैं खाक छान रहा हूँ। अपना काम खत्म करके रोज रात को यहाँ आता, इन लोगों से पूछता कि मेरे नवीन का क्या हुआ। इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। ये यही कहते रहे कि तुम्हारा नवीन अपनी मर्जी से घर छोड़ करके गया है। और फिर? ये उसे ढूंढ नहीं पाए और तंग आकर ये मामला मैंने अपने हाथों में ले लिया। मतलब? क्या करता मैं और क्या करता? कहाँ है मेरा नवीन? कहाँ है मेरा नवीन? जब तक तुम उसे ढूंढ करके नहीं लाओगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पागल हो गया तुम से बेचारा। और ये इतने पत्थर देना कि सुनते भी नहीं। चलो चलो यहाँ से। लेकिन रिपोर्ट? फाड़ ले गई रिपोर्ट। जब बात नहीं सुनते रिपोर्ट लिखाने से क्या होगा? समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। चलो चले। चलो, किसी ने तो सुनी है हमारी। रूहीनगर चलोगे? अरे भाई ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलो चलोगे या नहीं? बोलो भाई, कुछ ये बोलता क्यों नहीं है? क्या हो गया इसको? चलोगे या नहीं? बोलो तो सही कुछ। माफ करना साहब, आजकल सवारी जरा देखकर बिठानी पड़ती है। क्या मतलब? आप तो फैमिली के साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे लफंगे मिल जाते हैं कि क्या बताऊं। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी 1 महीना पहले की बात है। मैं इसी रोड पर गाड़ी ले जा रहा था कि 2 सवारियां मिली। पुलिस स्वारगेट जाना है। अभी आधे रास्ते गए होंगे तो उन्होंने कहा कि गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोक दी। फिर जानते हैं उन्होंने क्या किया? क्या किया? उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया और मुझे गाड़ी बंद करने को कहा। मैंने बंद कर दी। फिर उसने कहा पीछे बैठो। मैं उतर कर यहाँ पीछे बैठ गया और वो जो चाकू वाला था मेरे बगल में बैठ गया और उसने चाकू निकालकर मेरे गर्दन पर यहाँ रख दिया और फिर वो गाड़ी आगे जंगल की तरफ ले गई।
एकदम सन्नाटा था। फिर क्या हुआ? वहां ले जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी और मेरी जेब में से सारे के सारे पैसे निकाल दिए। मेरी दिन भर की कमाई पूरी 350 रुपए। और तुम्हें छोड़ दिया? छोड़ दिया। खैर जाने दे। आइए आइए मैं आपको छोड़ दूं। आओ शांति। सुना तुमने टैक्सी वाला क्या कह रहा था? देखो शांति, मेरे पास अब बिल्कुल सब्र नहीं है। पहले घर में चोर आया, फिर जेब में 2 पागल मिले और उसके ऊपर बदतमीज पुलिस, और अब ये टैक्सी वाला। माथा बना गया मेरा उसकी बकबक सुनकर। जो होना था हो गया। अब बहुत थक गया, मुझे नींद आ रही है। चलो घर चलकर सोते हैं। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर? अरे हम लोग तो जाते वक्त दरवाजा बंद करके गए थे। हाँ। फिर खुला क्यों है? और बत्ती भी जल रही है। लगता है चोर को घर में घुसते हुए देखकर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा। आओ देखते हैं। कुछ आवाज सुनी? नहीं नहीं, पता भी नहीं चला, कुछ सुना भी नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं सुना। कमाल, जब इन्हें बुलाने गए तो उनके कान पर जूं तक नहीं रहेगी, और अब आकर देखते हैं सारा घर पुलिस से भरा पड़ा। सुनिए, आपका ऑफिसर इंचार्ज कौन है? एक्सक्यूज मी, क्या मुझे सुन रहे हैं? क्या हो गया यार, सारा शहर पहरा हो गया है क्या? अरे विवेक, वो देखो। सबाबर, हमारे पड़ोसी यहाँ पर? इन्होंने पुलिस को बुलाया होगा। सबाबर, क्या आपने पुलिस को बुलाया? एक फोटो इधर से। सबाबर, मैं विवेक। आप मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? हाँ, देख रहे हैं आप लोग? हे भगवान। शांति, संभालो संभालो अपने आप को। संभालो। क्या मजाक है? ये क्या हो रहा है? आप लोग सुन क्यों नहीं रहे मेरी आवाज? प्लीज आप मुझे समझाइए, ये क्या हो रहा है? प्लीज आप मुझे समझाइए जरा, प्लीज। तुम अब तक नहीं समझे? तुम अभी भी नहीं समझे? तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ, ये क्या हो रहा है? सबका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ हूँ तो वहां कैसे पड़ा हूँ? मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते ये लोग? वो सुन नहीं सकते, वो अभी जिंदा है। जिंदा है? मतलब? तुम मर चुके हो, तुम दोनों चुके हैं। शांति, संभालो अपने आप को। अगर मैं मर चुका हूँ तो तुम मेरी आवाज कैसे सुन सकते हो? क्योंकि मैं भी मर चुका हूँ। मैं सूरजमल स्टेट में डाकुओं से लड़ता हुआ मारा गया। हम सब मर चुके हैं। हम कैसे मर गए वो तो तुम जानते ही हो। एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर। मैं अपने बेटे के बगैर जी नहीं सका। था ना, मामला हाथों में ले लिया मैंने, अपने आप को खत्म कर लिया, फांसी लगाकर मामला हाथों में ले लिया। मामला हाथों में ले लिया। जिन मवालियों ने मेरी गाड़ी छीनी उन्होंने मुझे चाकू से मार दिया, उसी सीट पर जहां पर तुम बैठे हो, बिल्कुल उसी सीट पर। और हम भी मर चुके हैं। जब चोर ने हम पर गोली चलाई थी। अब तुम समझ संभाला संभालो, अब हमारी दुनिया वो मत भाई, रोने से कोई फायदा नहीं है। मर चुके हो। चलो।
हमें मरे हुए 3 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक यकीन नहीं होता। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सकते। तुमने देखा कल जब हम मेरे बहन के घर से गुजर रहे थे, कितना फूट फूट कर रो रही थी वो मेरे फोटो को देखकर। मैं बहुत चिल्लाई, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। शायद यही हमारे भाग्य में लिखा है। क्या मतलब तुम्हारा? जहां पर हम मरे थे वहीं पर हमारी आत्मा भटकती रहेगी। मुझे भी अब धीरे धीरे सब समझ में आने लगा है। जो लोग दर्दनाक मौत मरते हैं उनकी आत्मा यूं ही भटकती रहती है। तुम्हें याद है वो पुलिस स्टेशन में बुड्ढा मिला था, अपने बेटे के लिए रो रहा था। जब तक पुलिस उसके बेटे को ढूंढ नहीं लेती वो यूं ही वहां बैठा रहेगा, न्याय के इंतजार में। और हम किस न्याय का इंतजार कर रहे हैं? रुक जा, ये तो वही चोर है जिसने हमारा खून किया था। वाला ये तो मर गया, एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अरे आप लोग तो मर चुके थे ना? अरे बेवकूफ, तो खुद मर चुका है, देख अपनी लाश। नहीं मैं जिंदा हूँ। अरे देखो मैं जिंदा हूँ, देखो मेरी तरफ। कोई नहीं सुनेगा सिवाय हमारे, और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या मतलब आप लोग का? तेरी मौत से हमें न्याय मिल चुका है, हम मुक्त हो गए हैं। अब मेरा क्या होगा? यूं ही भटकता रहेगा, बस भटकता रहेगा। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।